वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 6 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। ये हमारा इसका लास्ट पार्ट है, उसके बाद मैग्नेटिज्म ऑफ मटेरियल स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है अभी तक, जो हमें अब इस टॉपिक के अंदर स्टार्ट करना है, इसका अलग से मैंने वीडियो बनाया है। और ये पूरा वीडियो किसके ऊपर है? गैल्वेनोमीटर के ऊपर है। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या है देखिए, तो हमारे पास जो हमारे कोर्स में आता है वो आता है मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, मतलब चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, ये हम इसे कहते हैं चल कुंडली धारा मापी, हम इसे कहते हैं। क्या होता है देखो, तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे पास एक, और यहाँ पर हमारे पास एक कोइल होती है। ठीक है, इस कोइल के अंदर हमने यहाँ से इस तरह से तीर लगा दिया और यहाँ हमने क्या कर दिया, स्केल लगा दिया। अब हमारे पास क्या है कि हम यहाँ से इसके अंदर इस तरह से धारा प्रवाहित करवाएंगे, करंट फ्लो करवाएंगे। तो जब T1 से T2 करंट जाएगा तो इधर घूम जाएगा, और T2 से T1 जाएगा तो इधर घूम जाएगा। तो मतलब हमें करंट की डायरेक्शन भी मिल जाएगी, है ना। तो अब इसमें होगा क्या कि जैसे मान लो आपने करंट फ्लो करवा के इसे आगे ले गए, अब आपने करंट को जीरो कर दिया, तो इसे वापस से पीछे भी तो लाना होगा। वैसे वापस से पीछे लाने काम कौन करेगा? ये स्प्रिंग करेगा। किस चीज का स्प्रिंग होता है? फॉस्फोर ब्रोंज का स्प्रिंग होता है। फॉस्फोर ब्रोंज स्प्रिंग होता है। ठीक है, ये स्प्रिंग होता है फॉस्फोर ब्रोंज का। और स्प्रिंग करता क्या है? ये स्प्रिंग की इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए ये काम आता है। चलिए अब है क्या इसमें, देखो कि हम जब करंट फ्लो करवाएंगे तो इसके अंदर क्या बनेगा? करंट बनेगा, सॉरी टॉर्क बनेगा कितना? NIAB। कितना टॉर्क होगा? NIAB टॉर्क होगा। ठीक है, ठीक है। और स्प्रिंग के अंदर टॉर्क कितना होगा? K5 होगा। देखो बच्चों की टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जब कोइल, किसी भी कोइल के अंदर करंट फ्लो करवाया जाता है तो उसके अंदर एक बल आघूर्ण का एक सूत्र होता है NIAB sin थीटा। थीटा बराबर 90 रखने पर टॉर्क कितना आता है? टॉर्क आता है NIAB आता है। अब इस थीटा को 90 करने के लिए हमने क्या करा? थीटा को 90 करने के लिए हमने बेलनाकार चुंबक लिए, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स ली। ठीक है, मतलब कि बेलनाकार चुंबक हमने लिए, और ये क्या करता है? बेलनाकार चुंबक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। कैसा? जिसमें थीटा क्या हो जाए? 90 हो जाए। और ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम इसे कहते हैं। अब ये काम क्या करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? ये तो ठीक है, चलो हमने पढ़ लिया कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है और चुंबकीय क्षेत्र है। अब इससे होता क्या है देखो, कि इससे हमारा थीटा हो गया अधिकतम, टॉर्क हमारा अधिकतम हो गया। तो अब देखो होगा क्या, होगा ये कि टॉर्क के अंदर जो कोइल है, कोइल का टॉर्क इसे कैसे ले जाएगा? कोइल का टॉर्क इसे ले जा रहा है ऐसे, स्प्रिंग का टॉर्क वापिस से बुलाएगा। तो मतलब कि जो कोइल का टॉर्क है वो स्प्रिंग के टॉर्क के बराबर होगा। और कोइल का टॉर्क क्या है? NIAB है। स्प्रिंग का टॉर्क क्या है? K5 है। ठीक है, K यहाँ क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो I का सूत्र क्या होगा? K/NAB इंटू 5 होगा। K/NAB को हम बोलते हैं G। G मतलब गैल्वेनोमीटर नियतांक, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो G का फॉर्मूला होगा I/5। और मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक होगा एम्पियर पर रेडियन। ये इसका मात्रक होगा हमारे पास। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिए। G बराबर, कई बार इसकी यूनिट पूछी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी, जिसे हम बोलते हैं धारा सुग्राहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? करंट सेंसिटिविटी, जिसे हम बोलते हैं धारा सुग्राहिता। क्या है ये एक परिभाषा है जस्ट, जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन कैसा आता है वो आपको मैं बता दूंगा। तो देखिए phi/I क्या कहलाता है? करंट सेंसिटिविटी कहलाता है। एकांक जब करंट यूनिट हो जाएगा तब जो डिफ्लेक्शन आएगा वो करंट सेंसिटिविटी है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था I = G5। तो phi/I क्या हो जाएगा? phi/I हो जाएगा 1/G। तो 1/G कितना होगा? तो देखो G था हमारे पास K/NAB। तो 1/G क्या हो जाएगा? 1/G हो जाएगा NAB/K। N क्या है? घेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स। A क्या है? एरिया ऑफ कोइल। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन कैसा आएगा कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है?
क्या धारा सुग्राहिता धारा पर निर्भर करती है? नहीं करती। ठीक है, ये धारा सुग्राहिता धारा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक सर। और क्या है इसके अंदर? और ये है इसके अंदर कि किस किस तरीके से इसको बदला जा सकता है। लो जी, सारा क्लियर हो गया हमारे पास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम बोलते हैं विभव सुग्राहिता। अब विभव सुग्राहिता क्या करती? देखो, विभव सुग्राहिता वो है जो विभव को बढ़ाएगी, है ना, जो विभव का काम करेगी। तो फाई एस का फॉर्मूला क्या होता है? फाई अपॉन वी। अब वी का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर। फाई अपॉन आई क्या था? आई एस। तो आई एस बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन जी आर। तो किस किस पर निर्भर करेगा? लो आपके सामने है ये। मात्रक बता सकते हो, यूनिट बता सकते हो आप? सोचिए स्क्रीन पॉज करके। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी रेडियन पर एम्पियर होगी, और इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर वोल्ट होगी। ये इसका मात्रक होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन, यहाँ से हमारा गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्या? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट इसलिए कई बार इसके न्यूमेरिकल इसके कॉन्सेप्ट पे भी बन जाते, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, धारा मापी का पर रूपांतरण। ठीक है, धारा मापी का रूपांतरण। किस किस चीज में रूपांतरण है? तो दो चीजों में रूपांतरण करना है हमें। किस किस में? एक करना है एमीटर में, जिसे हम AMMETER एमीटर कहेंगे, और एक करना है किसमें? हमें करना है विभव के अंदर, मतलब वोल्ट मीटर के अंदर। तो देखो एमीटर के अंदर क्या है? पहली बात, आइडल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? तो वो होता है 0। ठीक है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना है? 0 है। क्यों 0 है? ये भी सुन लो। 0 इसलिए है कि सपोज करो कि जैसे मान लो एक प्रतिरोध है R और यहाँ है वोल्टेज V। ठीक, अब यहाँ धारा है I, तो आपसे मैं पूछूं I कितना? आप कहोगे सर V/R है। अब मैंने इस R के साथ लगा दिया एक एमीटर लगा दिया, ठीक है सर। तो यहाँ लगा दी बैटरी V, तो यहाँ धारा कितनी बहेगी? यहाँ धारा बहेगी I डैश। तो I डैश क्या होगा? मानो इसका प्रतिरोध, एमीटर प्रतिरोध RM है, तो ये कितना होगा? V/R+RM। अब एक बात सोचो, आपको मेजर ये करना था, आप मेजर ये कर रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ RM है। तो सही ये रीडिंग कब मानी जाएगी? जब RM 0 होगा। ठीक है, फिर से देखो कि यदि मैंने ये लगा दिया, तो ऐसे में लगाने के बाद क्या होगा? ये भी कुछ वोल्टेज खाएगा, तो करंट वो नहीं रहेगा जो पहले था, करंट कुछ कम हो जाएगा। तो आप ये नाप रहे हो आप, जबकि सही में आपको ये नापना था। तो सही कब होगा? जब RM 0 होगा। तो इसका प्रतिरोध, आदर्श एमीटर प्रतिरोध 0 होता है। कई से ऐसे भी लिखते हैं कि एमीटर के सिरों पर विभव कितना होता है? एमीटर के सिरों पर विभव कितना होता है? अब देखो बेटा, R 0 है तो V भी 0 होगा, V/IR। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आइडल एमीटर, इंपॉर्टेंट लाइन, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आइडल एमीटर कितना होगा? तो 0 होगा। ठीक है, किस में लगाते हैं? सीरीज में। क्यों लगाते हैं? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है, क्या सिंबल है? ये सिंबल है। अब सुनो, अब एमीटर का रेजिस्टेंस कम है, तो मतलब गैल्वेनोमीटर को यदि एमीटर में बदलना है तो मुझे इसका रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। तो माना गैल्वेनोमीटर से पहले धारा आ रही थी IG, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर IG को हम IFS भी बोलते हैं, जिसको हम गैल्वेनोमीटर धारा भी बोलते हैं। ठीक है, या इसे हम पूर्ण विक्षेप धारा भी कहते हैं, गैल्वेनोमीटर करंट कहते हैं हम इसे इंग्लिश में, या फुल स्केल करंट भी कहते हैं हम इसे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी कहते हैं हम इसे। तो पहले ये धारा आ रही थी, अब हमने क्या करा? अब हमने इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। पैरेलल में क्यों जोड़ा भैया? सीरीज में क्यों नहीं जोड़ा? पैरेलल में इसलिए जोड़ा क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, और हमें इसका कम ही करना रेजिस्टेंस। देखो आइडल का रेजिस्टेंस कितना है? 0। तो हमें यदि इसे एमीटर बनाना है तो हमें इसका रेजिस्टेंस और कम करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा तो हमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो माना अब नया करंट कितना है? I। तो I क्या है? हमारा नया करंट, नई धारा, न्यू रेंज। अभी आप समझ जाओगे कि न्यू क्या क्या मतलब है। आपको न्यूमेरिकल की लैंग्वेज आ जाए से समझ आएगा।
तो I है यहाँ, तो IG तो चला गया यहाँ, और यहाँ चला गया I माइनस IG। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ वोल्टेज बन जाएगी IG इंटू RG, और यहाँ बन जाएगी I माइनस IG इंटू R। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। बच्चों के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, यहीं से आती है। तो हमारे पास हमें तो निकालना है RS, ठीक है, RS। इस RS को हम क्या बोलते हैं, RS को हम बोलते हैं शंट प्रतिरोध, शंट रेजिस्टेंस। तो RS किसके बराबर होगा, RS बराबर होगा IG इंटू RG अपॉन I माइनस IG। तो IG का आप डिवाइड कर दीजिए, IG का डिवाइड करते क्या आ जाएगा, RG अपॉन I अपॉन IG माइनस 1, ठीक है। तो RS कितना आ जाएगा, RS आ जाएगा RG अपॉन N माइनस 1। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक सुनो, एक लाइन की शॉर्ट ट्रिक दूंगा और तुम्हें याद रहेगा। देखो कैसे, N क्या है पहले आपको ये बता दूं कि N है हमारे पास I अपॉन IG। I क्या है, न्यू रेंज। ये न्यू रेंज का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम न्यूमेरिकल से समझेंगे। IG क्या है, ओल्ड रेंज या पूर्ण विक्षेप धारा, ठीक है। I न्यू अपॉन I ओल्ड। चलो शॉर्ट ट्रिक है, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, सोचो। एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है तो हमें इक्विवेलेंट भी कम करना है, कम करने के लिए कहाँ पे लगाओगे, सोचो। कम करने के लिए पैरेलल में लगाएंगे। कैसा लगाओगे, छोटा प्रतिरोध लगाएंगे, स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे। देखो सारी चीजें कम कम, सारी चीजें छोटी छोटी है। ट्रिक में यही वर्ड है काम का, कम। रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम। करना भी कैसा है, कम। कैसा लगाएंगे, कम लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे। अब किसी चीज को कम करना हो तो क्या करते हैं, डिवाइड। किसी को कम करना हो तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड कर देंगे, किसका करेंगे, n माइनस 1 का। अब तुम सोचोगे सर इसमें क्या है, ऐसे ही याद हो जाता। देखो एक लाइन में याद हो गया, एक वर्ड याद आया था, एमीटर मतलब कम। कम से सारा कम कम कर दिया आपने। अब देखो गैलोमीटर को हम बदल देंगे जैसे वोल्ट मीटर में। नाउ टू कन्वर्ट इन वोल्ट मीटर, कन्वर्जन इन वोल्ट मीटर। तो अब वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर लगाते हैं पैरेलल में। अब देखो मान लो ये एक रेजिस्टेंस था R, इसमें से करंट फ्लो हो रहा था I, और इसके अक्रॉस वोल्टेज बन रही थी V, और वो V किसके बराबर था, IR के बराबर था। अब आपने मान लो वोल्ट मीटर लगा दिया और हुआ क्या कि वोल्ट मीटर से कुछ करंट जाने लगा। अब वोल्ट में कुछ करंट जाने लगा तो क्या हुआ कि IG, पहले IG करंट था, IG में से या I में से अब क्या हुआ, IG तो यहाँ निकल गया, यही कह लीजिए। लेट मी रिपीट कि हमने क्या करा, हमने यहाँ पे करंट लगाया, ठीक है, मतलब वोल्ट मीटर लगा दिया। अब जैसे ही हमने वोल्ट मीटर लगाया तो हुआ क्या कि हम पहले तो नाप रहे थे IR, लेकिन अब क्या हुआ, वोल्ट मीटर में करंट चला जाएगा। कितना चला जाएगा, मान लेते हैं I में से I1 यहाँ चला गया और यहाँ रह गया I माइनस I1। तो अब हम मेजर क्या कर रहे हैं, R इंटू I माइनस I1 मेजर कर रहे हैं। I इंटू R होता है वोल्टेज, लेकिन हमें मेजर क्या करना है, हमें मेजर करना है IR। तो हम गलत मेजर कर रहे हैं। गलत मेजर कर रहे हैं तो सही कब करेंगे, जब I1 जीरो होगा। I1 जीरो होगा तो पैरेलल में करंट बढ़ता है रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो R कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, तभी तो करंट जीरो होगा, है ना। तो आइडल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, अनंत होता है। आइडल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। याद रखें, डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन मैंने आपको सेम धारा विद्युत में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बताया था। अब R उसका इनफाइनाइट है। अब देखो यहाँ देखो ट्रिक, यहाँ क्या है, वोल्ट मीटर में क्या चीज है, वोल्ट मीटर में ज्यादा है, एमीटर में क्या था, कम, तो इसमें क्या है, ज्यादा। इसका कॉन्सेप्ट मैं नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला कैसा आया, कोई काम का भी नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा है तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैसा करना है, इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध भी कैसा करना है, ज्यादा करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी ज्यादा करना है। ज्यादा करना है तो किस में लगाना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा। कैसा लगाना पड़ेगा, ज्यादा वाला ही लगाना पड़ेगा, मतलब हाई लगाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बात करें तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई है,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हाई करना है, हाई करना है तो सीरीज में लगाना है, सीरीज में लगाना है तो हाई वाला लगाना है, हाई लगाना है किसी चीज़ को ज़्यादा करना हो तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। वहाँ क्या था डिवाइड, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, क्योंकि किसी को कम करना हो तो क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, और ज़्यादा करना हो तो हम क्या करते हैं डिवाइड। और एन क्या है हमारे पास, एन है हमारे पास न्यू रेंज अपॉन ओल्ड रेंज, न्यू रेंज अपॉन ओल्ड रेंज, न्यू रेंज। अब देखो पहले बात किसकी ओर थी, वोल्ट मीटर की ओर थी, तो हमने जो रेंज ली थी वो करंट का रेशो लिया था। अब जो बात हम कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं वोल्टेज की, तो इसलिए हम वोल्टेज की रेशो लेंगे, न्यू वोल्टेज नई रीडिंग अपॉन ओल्ड रीडिंग, नई रीडिंग तो जो दी होगी वो है, और ओल्ड रीडिंग क्या होगा आई जी इंटू आर जी। बस इतनी सी ही ट्रिक थी। ट्रिक यहाँ पे है, एक इस पेज पे है, एक लाइन की ट्रिक है, ठीक है, और एक इस पेज पे है ये पूरी, ये आपको याद रखना है। एमीटर कम, रजिस्टेंस वोल्ट मीटर ज़्यादा, बस इतने से आपका काम निकल जाएगा। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मैं बुक्स वाली लैंग्वेज लिख रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट समझ आए कि क्या बोलता हूँ, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 5 मिली एम्पियर, हाउ कैन वी convert this galvanometer into ammeter? Of 10 ampere and voltmeter of 10 वोल्ट। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर एक धारा मापी जो है वो 50 ओम का उसका प्रतिरोध है, और वो क्या करता है कि 5 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण विक्षेप, 5 मिली एम्पियर क्या उसकी पूर्ण विक्षेप धारा है, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना है, 10 एम्पियर के एमीटर तथा 10 वोल्ट के वोल्टमीटर में बदलना है। अब आप एक ध्यान दो, लैंग्वेज मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दी है। मेरे को एक बात बताओ कि आपको इसके अंदर लैंग्वेज से क्या ये बात समझ आ गई कि आर जी 50 है, ये ना, ठीक है, ठीक है। और क्या ये बात समझ आ रही है कि पूर्ण विक्षेप धारा मतलब पुरानी रेंज कितनी है, 5 मिली एम्पियर है। अब एमीटर में बदलना है, कितने वाले में बदलना है, 10 एम्पियर। तो पुरानी रेंज क्या है 5, नई रेंज क्या है ये। एमीटर में क्या होता है सर, याद करो याद करो याद करो, एमीटर में सर कम होता है, कम होता तो क्या करना पड़ता है बेटा, डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड कर दिया। डिवाइड किसका होता है, नई रेंज अपॉन ओल्ड रेंज का, तो न्यू रेंज अपॉन ओल्ड रेंज का डिवाइड होता है। तो न्यू रेंज कितनी है बेटा 10, ओल्ड रेंज कितनी बेटा 5 मिली, मिली का ऊपर चला जाएगा 1000 अपॉन क्या आ जाएगा 5, 5 से कट जाएगा 2, कितना आ गया 2000। अब आर एस कितना है हमारे पास, आर एस है हमारे पास 50 ओम, 50 ओम ही था ना, हाँ 50 ओम है। और एन कितना है हमारे पास 2000, 2000 माइनस 1 हम 2000 ही मान लेते हैं। वैसे कई बार ऑप्शन में आपको ये आंसर दिया हुआ मिल सकता है, पर कोई बात नहीं, 5 अपॉन 2000 मान लो, तो ये क्या आ जाएगा 25 मिली ओम आ जाएगा। लो जी, ये आंसर आ गया, ठीक है, समझ आया। 25 नहीं तो 2 से कट जाएगा ये 100 बार, और 2 से कट जाएगा 2.5, हाँ ठीक है, 25 मिली ओम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ आई, ठीक है सर। अब आता है वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में क्या करना होता है सर, ज़्यादा करना होता है। ज़्यादा करना हो तो किसी चीज़ को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं, n-1 से। n क्या है, नई रेंज अपॉन ओल्ड रेंज। नई रेंज कितनी है बेटा, देखो 10 वोल्ट है, ओल्ड रेंज का पता नहीं तो आई जी इंटू आर जी फॉर्मूला, 10 अपॉन ओल्ड रेंज। आई जी कितना है हमारे पास, आई जी देखो, आई जी 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। आर जी कितना है 50, मिली का मतलब 10 की पावर -3, ठीक है। तो 10 अपॉन 5 इंटू 50, और ये चला जाएगा ऊपर 1000 बन जाएगा, ठीक है। 50 से कितनी बार कटेगा बेटा, 20 बार कटेगा। 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, और 200 से कितनी बार कटेगा बेटा 40 टाइम। तो हमारे पास n कितना आ गया बेटा 40। तो अब n क्या, r क्या आ जाएगा, आर जी कितना 50 इंटू 40 माइनस 1, ठीक है। समझ आया क्या किया हमने। अब क्या करो, अब आप इसको ऐसे मत करो कि 40 माइनस 1 39 इंटू 50 करो, उसमें आपको टाइम लगेगा। आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना 2000 माइनस 50, तो
अब आपसे ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा, है ना, हो गया ना आसान। तो आपको जब भी गैलोमीटर को एमीटर में बदलना हो तो आप ये तरीका यूज़ करें कि किस तरह से हम इसको बदल पाएंगे। समझ आई कहानी? ठीक है सर। अब हम आगे क्या करना है, देखिए आगे नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और न्यूमेरिकल, हम इसे करते हैं। तो आइए चलिए करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। क्वेश्चन क्या आया कि गैलोमीटर में से कुल धारा का 5% जा रहा है, ठीक है, कुल धारा का 5% गैलोमीटर में से जा रहा है। कहा गया बताओ शंट रेजिस्टेंस कितना है यदि आरजी जो है वो 50 ओम है। ठीक है, कि 55% ऑफ मेन करंट इज पासिंग थ्रू द गैलोमीटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, है ना। तो कितनी, अब ऐसे में क्या करो, आप इसको मान लो 100, 5% इधर गया तो यहाँ कितना जाएगा 95। समझ आई कहानी? 95 आ गई तो R इंटू आई जी बराबर 95 इंटू आर एस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आर एस आ जाएगा आर जी बाय 5 से कट जाएगा 19, तो आर जी बाई 19, आर जी कितना है 50/90। अब एक कई बार ऐसी लेवल मिलती है कि 1/20 करंट जा रहा है, 1/20 ऑफ टोटल करंट, कुल धारा का 1/20वां भाग गैलोमीटर में से जा रहा है। कोई बात नहीं, 1/20 है ना, तो 20 में से एक नंबर हो गए, परसेंट कितना आ गया 5%। लो अब भी तो ये क्वेश्चन है ना, 1/20 भी तो 5% ही है ना यार, तो आप तब भी यही करो, ये अपना सजेशन है। नेक्स्ट, कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछाते हैं कि गैलोमीटर को एमीटर में बदलने के क्या करते हैं, सीरीज में लो रेजिस्टेंस, एक वो लाइन बताइए वो सारी याद रखो। वो वोल्टमीटर में क्या करते हैं, पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, सो ये आपको याद होना चाहिए। तो बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे इसके क्विज सेशन के अंदर। सो आज की क्लास अपनी यहीं तक की थी। सो होप आपको अच्छा लगा होगा आज की क्लास में पढ़ के। अब अपना आने वाले समय में क्विज सेशन रहने वाला है। सो मेरे प्यारे प्यारे फूल जैसे फूल बच्चों, पढ़ते रहिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।